अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का हमारा नया लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर। काफ़ी आसान लेक्चर है। इंशाल्लाह हम इसमें जानेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो काफ़ी आसान लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले अपने लेक्चर की तरफ आने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या है। तो हमने ये ऑलरेडी जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होनी चाहिए कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, ठीक है, यानी मादा हैं, वो क्या हैं, उनकी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट था वो क्या था, एटम था। यानी हर वो जो चीज़ इस दुनिया में है वो सब किस पे यानी बना हुआ है, किससे कंपोज्ड है, छोटे छोटे ज़र्रात से, जिनको आप एटम कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उस एटम जब एटम ज़्यादा बन जाते हैं, ज़्यादा मिल के एक साथ कंबाइन हो जाते हैं केमिकली, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं फिर वो कंपाउंड्स। इसी तरह तो हमारे पास जो लेक्चर में है, सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है जो आपको पसंद आने वाला है कि द स्मॉलेस्ट और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। अभी कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आप कह सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है। क्या है? वाटर एक कंपाउंड है। आप कह सकते हैं कि शुगर क्या है? ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? एक कंपाउंड है। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये क्या है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक कंपाउंड है। अगर इनमें से कंपाउंड क्या है, कुछ ज़्यादा मिकदार में है, अगर आप उससे अगर पानी का एक ही इस तरह का एक यूनिट निकालेंगे जो कि सिर्फ इस तरह इस शेप का हो, जो कि जिसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन पाए जाएं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक मॉलिक्यूल। यानी कंपाउंड का सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म है कौन? मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा? तो हमारे पास उम्मीद है आपको मॉलिक्यूल समझ में आ चुका है कि मॉलिक्यूल क्या है, कि कुछ ही एटमों से मिलके बना होता है। फिर जो कंपाउंड है वो कुछ बड़ी मिकदार में है, लेकिन अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप ले लें कंपाउंड की, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कुछ अगर वैसे अगर गैसेस में आप देखें तो जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, जो कि नाइट्रोजन है, ये सारे क्या हैं? ये आपके पास मॉलिक्यूल्स ही हैं, ये भी मॉलिक्यूल हैं। तो हमारे पास दूसरा चीज़ है बड़ा जो मेन, ठीक है, कंपाउंड। यानी हमने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म था। और कंपाउंड क्या है? देखें, कंपाउंड हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाएं एक फिक्स मास रेशो के साथ, वो क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा मुराद के 10, 100, 1000, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, लाखों की तादाद में, यानी दो या दो से ज़्यादा जब एटम्स क्या करें, केमिकली एक दूसरे के साथ मिल जाएं, वो भी किससे? एक फ़िक्स मास रेशो के तहत। फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर आपने एक चीनी लिया, तो चीनी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे, उनकी रेशो क्या होगी? रेशो से क्या मुराद है कि उनकी निस्बत जो था वो क्या होगी? देखें, इसको एक छीके, दो छीके 12, या दो छे 12, या 2 6 are 12 एंड 1 6 are 1। तो इस रेशो से क्या बन सकता है? ग्लूकोज बन सकता है। अगर आप इसको 2 करें या इसको 2 करें या इसको 3 करें, तो वो फिक्स मास रेशो नहीं रहता, वो फिर ये नहीं बनता। क्या नहीं बनता? ग्लूकोज नहीं बनता। इसी तरह आपके पास जो आपके पानी है वो 2 हाइड्रोजन हैं और एक ही ऑक्सीजन है, तो 2:1 बन रहा है। अगर आप इसको 2:2 कर दें, ठीक है, तो ये क्या? पानी नहीं बनता। यानी जो भी चीज़ आपको बनाना है, दो या दो से ज़्यादा आइटम मिलके क्या बना लेते हैं? एक फ़िक्स मास रेशो के साथ वो बना लेते हैं एक कंपाउंड। समझ में उम्मीद है आ रहा है। और कंपाउंड हमारे पास क्या है?
कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, और अगर कि आप ग्लूकोज को ले लें तो वो एक कंपाउंड है। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास क्या है गाइस, ये सारे कंपाउंड्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। लेकिन बात ऐसा है कि कंपाउंड का बनना या मॉलिक्यूल का बनना, इससे पहले क्या होता है कि एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जब एक दूसरे के साथ एटम ज़्यादा मिल जाते हैं, वो क्या बना लेते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं या तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। अच्छा, अब क्या है कि कंपाउंड बनते वक्त या मॉलिक्यूल बनते वक्त वो किस तरह कि किस सूरत में उनकी जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे ना, एक क्या था, एक इलेक्ट्रॉन्स थे जिन पे नेगेटिव चार्ज था, दूसरा क्या था, प्रोटॉन था जिस पे कौन सी चार्ज थी, जिस पे पॉजिटिव चार्ज थी, और तीसरा न्यूट्रॉन थी जिसमें कोई चार्ज नहीं थी। अब इन में कौन सा है जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन होके एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है? चलें देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। देखें, एटम पहले अलग अलग होते हैं, जब को इनको मिलना होता है, कोई बड़ा यानी मॉलिक्यूल बनाना होता है या कंपाउंड बनाना होता है, तो ये एक दूसरे के साथ केमिकली मिल के क्या बन जाता है, उससे फिर मॉलिक्यूल बनता है। देखें, एक हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, केमिकली एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और अब ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर इस तरह के ज़्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे, उनको कंपाउंड्स कहेंगे। तो चलें आगे चलते हैं। हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है, वो केमिकल बॉन्ड है क्या, कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि एक प्लस या पॉजिटिव चार्ज होगी, एक नेगेटिव चार्ज होगी, इनके दरमियान क्या होगा, एक फोर्स होगी। क्या होगी, एक फोर्स होगी। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में क्या पाए जाते थे, ये दोनों पाए जाते थे। जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में घूमते थे, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके दरमियान, एक एटम के दरमियान, ठीक है, दूसरे एटम के साथ। ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो क्या बना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स बाय विच द एटम्स आर बॉन्डेड या कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब क्या है कि इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों अनस्टेबल हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के तहत ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करके ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। इस फॉर्म का ये मतलब है कि ओवरलैप करेंगे, यानी वही दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक था, इसके पास एक था, अब ये क्या कहेंगे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल नहीं हूँ, मैं भी स्टेबल नहीं हूँ, लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन आपका, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, दोनों को शेयरिंग करेंगे या इन दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके भी काम आ जाएं और साथ ही साथ मेरे भी काम आ जाएं। तो ये क्या है, यानी अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ा करे या 2 पेयर करे या 3 पेयर करे, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, ट्रांसफ़र करना, बांटना क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये किस वजह से है, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा ये जो प्लस चार्ज है, जो न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनके बीच एक ताल्लुकात बन जाती है जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। यानी ये एक बॉन्ड्स बना रहे हैं, एक इस तरह से मजबूत बॉन्ड या मजबूत सिस्टम बना रहे हैं जिसको आप केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपने या तो सुना होगा
कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड है, तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ कम डिस्कस करेंगे या एक ही टाइप को डिस्कस करेंगे। वो क्या है हमारे पास वो भी देख लेंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम पढ़ेंगे आज सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को। देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड है द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन द टू और मोर देन टू एटम्स। क्या कह रहा है, देखिए कहता है म्यूचुअल यानी बाहिमी शेयरिंग अगर हो जाए किसके दरमियान, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा वो किस तरह, देखिए यहाँ आपके पास एक हाइड्रोजन या एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपके पास एक हाइड्रोजन है। तो याद रखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास, किसके पास, ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, यानी बाकी सारे इसके पेयर वाइज थे, दो खाली अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने क्या किया है कि इसने कहा कि भाई हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है जो कि अनपेयर है और एक मेरे पास है, ठीक है, चलो क्या कर लेते हैं, इनको बाहिमी तौर पर बांटते हैं। बाहिमी से क्या मुराद है कि दो इलेक्ट्रॉन्स मेरे, एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक आपका, जो कि आपके शेल्स में भी ये घूमेंगे और साथ ही साथ मेरी शेल्स में भी घूमेंगे, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन्स आप दे रहे हो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह अगर एक बाहिमी शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की एटमों के दरमियान या एटम के दरमियान, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोवलेंट कंपाउंड। तो इसका ये छोटा सा डिफिनेशन है कि द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू और मोर देन टू एटम्स, अगर दो या दो से ज़्यादा एटमों के दरमियान ये बाहिमी ताल्लुकात हो तो वो क्या कहलाता है, वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। चलें कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास कुछ टाइप्स भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, देखिए छोटा सा डिफिनेशन है, आसान सा, कहता है व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक पेयर से क्या मुराद है कि एक इलेक्ट्रॉन ये एक जोड़ा शेयर कर रहे हैं। कौन शेयर कर रहा है, एक एटम या दो एटम एक जोड़ा शेयर कर रहे हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। सिंगल बॉन्ड से क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे मीथेन गैस बनाना है, ठीक है, मीथेन, ठीक है, जिसमें कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं ना, इस तरह ये सारे जो हैं हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिंगल से क्या मुराद है कि यहाँ पे इस कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। तो ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ये भी सिंगल कोवलेंट है, ये भी सिंगल कोवलेंट है। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के चारों एटम क्या कर रहे हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, नंबर वन। अच्छा दूसरा क्या है, आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिंगल से क्या मुराद है कि एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर दोनों क्या बना रहे हैं, एक जोड़ा बना रहे हैं, जिसको ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो देखें कभी कभार ऐसा होता है, चलें एक बार इसकी डिफिनेशन को पढ़े फिर समझाते हैं। कहता है व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स, जब दो पेयर हम शेयर करें, देखें एक ये तो पहले थे, अब ये दो हो गए, ठीक है, यानी एक पेयर ये एक पेयर ये, दोनों आइटम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। वो किस में होता है, देखें आप कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके पास हमारे पास क्या है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, या ये जो ऑक्सीजन है, इसके एक पेयर इसका है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरी बात कि एक
पेयर इसका है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इन दोनों के साथ डबल जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन दे रहा है, कार्बन एटम दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम दे रहा है। तो लिहाजा ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 पेयर शेयर कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह सिर्फ ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीजन ठीक है 2 बॉन्ड बनाता है जिसका वैलेंसी 2 है, तो इसका ये मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह सी बॉन्डिंग हो रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह, तो ये डबल बॉन्ड बन रही है, ठीक है। फिर आपके पास है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब कहता है कि व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन दी 2 और मोर देन 2 एटम्स या 2 एटम्स, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोवेलेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वो किस में आ जाता है, वो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन के साथ जब ये N2 के फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह अगर ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ये इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में है। अगर इसके अलावा आप अगर कार्बन को देखें तो कार्बन भी कहीं जगहों पे क्या बना रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसी तरह जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन सब कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि एक ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरा डोनेट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसके हैं एक देकर उसको अभी उससे शेयरिंग कर रहा है, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन एक के साथ होगा, एक दूसरे के साथ ये बाहिमी क्या करेंगे, उनको शेयर करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ होंगे तो 2 इसके साथ होने चाहिए, या क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में था, कोवेलेंट बॉन्डिंग में था। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग के 3 टाइप्स थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वो जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, फिर हमारे पास मॉलिक्यूल था, कंपाउंड था, उससे भी ऑलरेडी आप वाकिफ़ हो गए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे हमें कमेंट बॉक्स से मेंशन करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सही जवाब मिलेगी। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ चुके हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें, और हाँ, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।